नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ा सकती है हेमंत सरकार, सीएम बोले हो रहा विचार। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्राम प्रधानों से कहा कि सरकार उनका मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन ग्राम प्रधानों के आवेदन पर दिया। सीएम साहिबगंज के दौरे के दूसरे दिन बुधवार को पटना में ग्राम प्रधान सम्मान समारोह को संबोधित करने पहुंचे थे। सम्मेलन में ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री से मानदेय बढ़ाने की मांग की थी। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री को आवेदन भी सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले पर विचार का भरोसा दिया है। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम प्रधानों पर अपने मौजा की जमीन, रीति रिवाज और संस्कृति की रक्षा करने का दायित्व है। उन्होंने कहा कि पूर्वजों के समय में माझी परगना व्यवस्था का खास महत्व था, अब धीरे धीरे यह खत्म होती जा रही है। उन्होंने कहा कि माझी परगना व्यवस्था अब नाम मात्र का रह गया है, यह चिंता का विषय है। कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में संवैधानिक ढंग से गठित पंचायत व्यवस्था एवं नगरपालिका व्यवस्था को रद्द करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों से सरकार की आंख बनकर काम करने एवं विकास व कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाने की अपील की। मौके पर उन्होंने कई ग्राम प्रधानों को नियुक्ति पत्र सौंपा। उपस्थित ग्राम प्रधानों को पगड़ी व पंछी भेंट कर सम्मानित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड पुलिस की थपथपाई पीठ, जानिए क्या है वजह। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के विरुद्ध पूरे देश में चल रहे अभियान के दौरान मिल रही सफलताओं पर सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाई है। उन्होंने ट्वीट किया कि देश की आंतरिक सुरक्षा में एक ऐतिहासिक पड़ाव पार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में धुर वामपंथी उग्रवादी के विरुद्ध चल रही निर्णायक लड़ाई में सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। इसके जरिए सीआरपीएफ, सुरक्षा बल एजेंसियां और राज्य पुलिस बलों को भी उन्होंने बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहली बार बूढ़ा पहाड़, चक्रबंधा व भीम बांध के दुर्गम क्षेत्रों से माओवादियों को सफलतापूर्वक निकालकर सुरक्षा बलों के अस्थायी कैंप स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद व वामपंथी उग्रवादियों के विरुद्ध गृह मंत्रालय की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी और यह लड़ाई आगे भी और तेज होगी। उल्लेखनीय है कि माओवादियों के गढ़ में महीनों तक चले अभियान में सुरक्षा बलों को अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई है। इसमें सुरक्षा बलों ने देश भर में 14 माओवादियों को मार गिराया व 590 से अधिक की गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण कराया। झारखंड व छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ अब पूरी तरह सुरक्षा बलों के कब्जे में आ गया है। इसकी घोषणा हाल ही में झारखंड पुलिस बल ने की है। बूढ़ा पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने अपने कैंप स्थापित किए हैं। गांव तक जाने की सड़क, नदी नालों पर पुल पुलिया व नक्सलियों के गढ़ में स्कूल, क्लब व कैंप स्थापित कर सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों का विश्वास जीतने का प्रयास तेज कर दिया है। 4 दिन पहले डीजीपी नीरज सिन्हा ने बूढ़ा पहाड़ पर तिरंगा लहराकर जवानों के साथ जीत का जश्न मनाया था। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ कैसे मिलेगा, जानिए। बता दें कि झारखंड में पुरानी पेंशन योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा को अमल में लाने का काम शुरू हो गया है। सरकार की घोषणा के अनुरूप पुरानी पेंशन योजना के लिए अधिसूचना जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों से शपथ पत्र के माध्यम से अपनी इच्छा बताने को कहा गया है। शपथ पत्र के प्रारूप की प्रति संलग्न करते हुए वित्त विभाग ने बुधवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। बुधवार को विकल्प के तौर पर कर्मचारियों के लिए अलग अलग प्रारूप में शपथ पत्र जारी किए गए हैं। पुरानी पेंशन योजना अथवा अंशदायी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को इससे संबंधित आवेदन निर्धारित प्रारूप में 15 नवंबर तक दे देना होगा। नवंबर महीने के वेतन का भुगतान जीपीएस कटौती के बगैर नहीं होगी। बता दें कि पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए 6 बिंदुओं का एक शपथ पत्र जारी किया गया है। इसके अनुसार कर्मचारियों को लिखित रूप से शपथ पत्र के माध्यम से बताना होगा कि वे पुरानी पेंशन योजना अथवा अंशदायी पेंशन योजना में से किसी एक में बने रहना चाहते हैं। कर्मचारियों को लिख कर देना होगा कि उन्हें एसओपी की शर्तें मान्य है। इसी के साथ एनएसडीएल में अंशदान से संबंधित कोई भी दावेदारी कर्मचारी नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर कर्मचारी अगर अंशदायी पेंशन योजना को जारी रखना चाहेंगे तो उन्हें इसके लिए भी शपथ पत्र के माध्यम से लिखित तौर पर वित्त विभाग को देना होगा। धनबाद में झारखंड के भाजपा प्रभारी बोले, खतियान व आरक्षण नीति से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बता दें कि 1932 खतियान पर स्थानीय व आरक्षण नीति से भाजपा की चुनावी सफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा 2024 में होने वाले चुनाव में आसानी से जीत दर्ज करेगी। राज्य की वर्तमान सरकार ने राजनीतिक फायदा के लिए इसे आगे किया है, मगर यहाँ के वोटर परिपक्व हैं, वे झांसे में नहीं आएंगे। ये बातें भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यहाँ पत्रकारों से कही। वाजपेयी 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित
शाह के नेतृत्व में पार्टी एक चुनाव के समाप्त होने के साथ दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। यह दौरा उसी की कड़ी है। बुधवार को देवघर में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर शुरुआत कर दी है। हमारी पार्टी अतीत से सीख कर आगे की रणनीति बनाती है, जनता के हित सर्वोपरि रखती है, इसलिए सफलता मिलती है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जिस कुशलता से पार्टी को 2014 में आम चुनाव में 40 से 73 के जदयू आंकड़े तक पहुंचाया था, उसी अनुभव का प्रयोग कर झारखंड में भी अभूतपूर्व सफलता दिलाने की कोशिश करेंगे। कैश कांड, कांग्रेस के 3 विधायकों की रद्द हो सकती है सदस्यता, स्पीकर कोर्ट में सुनवाई आज। बता दें कि स्पीकर ने अधिकरण में गुरुवार को कैश कांड में फंसे कांग्रेस के तीनों विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगारी व राजेश गच्छप की सदस्यता रद्द करने के मामले में सुनवाई होगी। इससे पहले 1 और 7 सितंबर को सुनवाई हो चुकी है। 1 सितंबर को संशोधन की कमी बताकर तीनों विधायक अनुपस्थित रहे। इसके बाद झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों की इस दलील को खारिज करते हुए 7 सितंबर की सुनवाई में शामिल न होने पर सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के आलोक में एक तरफा फैसला सुनाने की बात कही। विधानसभा की ओर से संसाधनों के लिए विशेष प्रतिनिधि भी कोलकाता में उपलब्ध कराया गया है। पिछले सुनवाई में तीनों विधायक के अधिवक्ता उनके कोलकाता में होने का आधार बनाकर 8 हफ्ते का समय मांगा था। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। स्पीकर ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद सुनवाई के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया। ज्ञात हो कि सरकार गिराने की साजिश के आरोप में 49 लाख रुपए कैश के साथ 30 जुलाई को कोलकाता से गिरफ्तारी के बाद निलंबित कांग्रेस के तीनों विधायकों को सशर्त जमानत मिली है। वे कोलकाता में ही रह रहे हैं। इस आरोप की शिकायत कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने स्पीकर से की थी। इस आधार पर 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर ने अधिकरण में दल बदल का मामला दर्ज किया गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।